नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 का महीना कैसा रहेगा। हम बात करेंगे आपके इनकम, आपके लाभ, आपके गेन, आपके इन्वेस्टमेंट, आपके पारिवारिक सुख, शिक्षा और संतान, रोग, शत्रु, कर्ज, विघ्न, बाधाएं, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, पार्टनरशिप, भाग्य और आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। साथ ही साथ विशेष चर्चा करेंगे आपके लाभ भाव में राहु विराजमान हैं और अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, तो इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा जुलाई 2021 में, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की जुलाई 2021 की कुंडली। ग्रह स्थितियों का विचार करते हैं। आपके लग्न भाव में मंगल और शुक्र विराजमान हैं। मंगल 20 जुलाई तक लग्न भाव में रहेंगे, उसके बाद धन भाव में गोचर करेंगे सिंह राशि में। ऐसे ही शुक्र 17 जुलाई तक लग्न भाव में रहेंगे और उसके बाद सिंह राशि में गोचर करेंगे। आपके शिक्षा और संतान भाव में केतु विराजमान हैं। परिवार भाव में शनि विराजमान हैं। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। आपके लाभ भाव में, आपके आय भाव में बुध और राहु विराजमान हैं। हालांकि बुध 7 जुलाई को राशि परिवर्तन करके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। सूर्य द्वादश भाव में विराजमान हैं और 16 जुलाई को आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। अब बात कर लेते हैं आपके इनकम, आपके लाभ, आपके गेन के बारे में। आपके कुंडली के लग्न भाव में शुक्र विराजमान है। आपकी राशि कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। शुक्र चंद्रमा के भाव में है और शुक्र और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो उसे लॉटरी योग कहते हैं। लॉटरी योग का मतलब अनएक्सपेक्टेड गेम, अप्रत्याशित लाभ, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट का योग बनता है। तो जुलाई 2021 का महीना आपके गेन, आपके प्रॉफिट के लिए बहुत ही बेहतर स्थितियां बना रहा है। ख़ास करके वो लोग जो कि लिक्विड का काम करते हैं, जैसे कि दूध है, कोल्ड ड्रिंक है, मिनरल वाटर है, केमिकल्स है, परफ्यूम का काम करते हैं, जो लोग टूर और ट्रैवलिंग का कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, जो लोग आर्ट, म्यूज़िक या टेलीकॉम इंडस्ट्री से, मोबाइल फ़ोन से, सेल फ़ोन से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, इन सब के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए जुलाई का महीना बहुत ही बेहतर स्थितियां लेकर के आया है। जुलाई का महीना आपके गेन, आपके प्रॉफिट, आपके लाभ के लिए बहुत ही अच्छा है। लाभ की अपार संभावनाएं बन रही हैं। आपके लाभ भाव में बुध विराजमान हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। तो जुलाई में बुद्धि बल से धन कमाने के चांस हैं। आप अपने आइडियाज़, अपनी प्लानिंग, अपने व्यूज़, अपने इनोवेशंस के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएंगे, नाम और यश भी कमाएंगे मेंटल वर्क के द्वारा। एस्पेशली वो लोग जो कि आईटी सेक्टर में हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग का कार्य करते हैं, मैनेजमेंट से हैं, बुद्धि से रिलेटेड कार्य जैसे वकालत है, डॉक्टर है, शिक्षक हैं, वैज्ञानिक हैं, रिसर्च से जुड़े हुए लोग, उच्च प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया, पत्रकारिता, इन सभी के लिए बहुत ही बेहतर स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि बुध 11th हाउस में विराजमान है और शुभ स्थिति में है। दूसरी बात, सेकंड हाउस के स्वामी सूर्य हैं। सेकंड हाउस धन भाव, धन भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य की राशि दोनों पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है।
देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है। 12वें भाव पर और दूसरे भाव पर गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है। तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत शुभ हैं। जो लोग गोल्ड, जेम्स एंड ज्वेलरी, शेयर्स इन सब में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन सभी के लिए स्थितियां बहुत ही बेहतर हैं। साथ ही साथ जो लोग बृहस्पति से जुड़े हुए कार्य, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग, गारमेंट्स का कार्य, गिफ्ट आइटम्स का कार्य है, इवेंट मैनेजमेंट का कार्य है, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स, ज्वेलरी या मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट का कार्य कर रहे हैं, सभी प्रकार के ऐसे कार्यों में जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, जो भी जातक हैं, उनके लिए जुलाई के महीने में धन कमाने के बहुत ही बेहतर चांसेज हैं। और धन को बचा करके, धन की सेविंग करने के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, एसेट्स बढ़ाने के लिए जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा है। अब विशेष चर्चा करेंगे आपके आय भाव में विराजमान राहु के बारे में। राहु, केतु, शनि और मंगल, इनके बारे में आम धारणा है कि ये हमेशा नेगेटिव फल देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। केतु आकस्मिक धन लाभ कराते हैं, शनि आपकी आयु बढ़ाते हैं, मंगल शत्रुओं पर आपकी विजय कराते हैं और केतु आपको हाइपर एक्टिव बना देते हैं, आपकी मल्टी सोर्स इनकम कराते हैं। राहु में रोग, ऋण और शत्रुओं को नष्ट करने की क्षमता है। राहु केतु आपको रंक से राजा बना सकते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर को इतना बढ़ा देते हैं कि आप आने वाले संकट का पूर्वाभास आपको हो जाएगा और आने वाले अनिष्ट से आप अपने आप को बचा ले जाएंगे। शनि तो 7.5 की अवस्था में इतना कुछ दे देते हैं जो आपको जीवन भर में नहीं मिलेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये ग्रह किन भावों में विराजमान हैं, इन पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कुंडली में उच्च या नीच की स्थिति में है, इनकी दशा, महादशा, अंतर्दशा की स्थिति कैसी है और सबसे महत्वपूर्ण आपके कर्म कैसे हैं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोते हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं। साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि कहीं आप ऐसे कार्यों में लिप्त तो नहीं हैं जो इन ग्रहों को पसंद नहीं है। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे उपायों में। बात कर लेते हैं कि राहु 11th हाउस में क्या फल देंगे। राहु छाया ग्रह हैं और शनि के समान व्यवहार करते हैं और शनि वक्री अवस्था में है और वक्री अवस्था में अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं, तो राहु भी आपको शुभ फल देंगे। राहु आकस्मिकता के कारक हैं। अगर राहु का संबंध 2nd हाउस से, 5th हाउस से, 9th हाउस से और 11th हाउस से बनता है तो जातक को आकस्मिक धन लाभ होता है। आपकी कुंडली में 5म भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, 11th हाउस में राहु स्वयं विराजमान है, तो आपको आकस्मिक धन लाभ का पूरा योग बन रहा है जुलाई 2021 में। देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में हैं और बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। राहु और गुरु का मेल अत्यंत शुभ और धन प्रदायक होता है। राहु की दृष्टि आपके लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। आय भाव में राहु विराजमान हैं, तो ये दोनों मिल करके अत्यंत लाभ की स्थितियां बना रहे हैं। धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं जुलाई 2021 में कर्क राशि के जातकों के। एक और बात, राशि का स्वामी जिस भाव में राहु विराजमान है, उस राशि का स्वामी राहु 11th हाउस में विराजमान है और 11th हाउस के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र आपके लग्न भाव में हैं
और अत्यंत शुभ स्थिति में है तो आपको इसका भी लाभ मिलेगा। आपके सुखों में वृद्धि होगी, धन प्राप्त होगा, धन का संचय होगा। आप सुख सुविधा के साधनों को परचेज करेंगे। जुलाई के महीने में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। हालांकि राहु भ्रम और गलतफहमी पैदा करते हैं और इनकी दृष्टि आपके कुंडली के परिवार भाव पर पड़ रही है, तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले चर्चा कर लेते हैं केतु, जो कि आपके संतान भाव में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। केतु आपके कुंडली में संतान और शिक्षा के भाव में विराजमान है। हालांकि राहु की दृष्टि केतु पर पड़ रही है और राहु केतु के अशुभ प्रभावों को समाप्त कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन संतान के प्रति आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। खासकर मैं बताना चाहूँगा, केतु अधूरेपन के कारक हैं, अपूर्णता के कारक हैं। वो माताएं जो गर्भवती हैं उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी, विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं। मंगल नीच की स्थिति में है और 20 जुलाई तक नीच की स्थिति में रहेंगे। 20 जुलाई तक आपके लग्न भाव में विराजमान हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को, गर्भवती माताओं को विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि केतु जो हैं अपूर्णता के कारक हैं। दूसरी बात, आपको अपनी संतान के प्रति विशेष केयर करनी होगी। 20 जुलाई तक मंगल जो है दुर्घटनाओं के भी कारक होते हैं, ब्लड से रिलेटेड बीमारियों के भी कारक होते हैं, सर्जरी के भी कारक होते हैं और ऑपरेशन के भी कारक होते हैं। तो 20 जुलाई तक विशेष सावधानी आपको रखनी है अपनी संतान के प्रति। अब आप बात कर लेते हैं, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान हैं तो क्या फल देने वाले हैं। कुंडली का अष्टम भाव जो होता है वो मृत्यु, अचानक होने वाली दुर्घटनाओं, किडनी, ब्लड से रिलेटेड और प्रोडक्टरी सिस्टम, जनन तंत्र से संबंधित रोगों का भाव है। हालांकि सब कुछ नेगेटिव ही नहीं है। अष्टम भाव ज्ञान का भी भाव है, डीप रिसर्च का भी भाव है, पराविज्ञान, ज्योतिष इसका भी भाव है और भूमि से नीचे दबे हुए पदार्थों का भी भाव है। और इस भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, वक्री अवस्था में और अत्यंत शुभ स्थिति में है। तो 8th हाउस में विराजमान देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट देंगे। 8th हाउस में अगर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत आए, उसकी मदद ईश्वर अपने आप कर देते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो 8th हाउस में देवगुरु के विराजमान होने से आपकी पिछली परेशानियां दूर होंगी। खासकर धन संबंधी अगर समस्या है तो वो तो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि जो है वो आपकी कुंडली में आपके धन भाव पर पड़ रही है, तो धन भी आएगा और संचय भी होगा। गुरु ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं, तो जो जातक रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान इन सब से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। आप किस्मत के धनी हैं और दैवी मदद आपको लगातार मिलती रहेगी। गुरु की दृष्टि कुंडली में 12th हाउस पर भी पड़ेगी और 12th हाउस जो है विदेश से संबंध रखता है। विदेश मतलब घर से दूर, घर से बाहर निकलकर। तो घर से बाहर निकल कर के ही आपके भाग्य की उन्नति होगी। जॉब में, प्रोफेशन में, कैरियर में, बिजनेस में सफलता जो मिलेगी आपको वो घर से बाहर निकल कर के या विदेश में। अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश में रहना चाहते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि और सूर्य का द्वादश भाव में विराजमान होना, ये दोनों आपको सपोर्ट करेंगे।
नवी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके सुख भाव पर पड़ रही है, तो आपको जमीन जायदाद मकान और पारिवारिक सुखों में वृद्धि करेंगे। यहाँ एक उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपने बुज़ुर्गों की सेवा करें। अगर दूर हैं तो उनकी कोई निशानी अपने साथ रखें, इससे आपकी धन दौलत बढ़ेगी, खजाना आपका भरा रहेगा। कितनी भी बड़ी मुसीबतें आएंगी, देवगुरु बृहस्पति अपने ऊपर ले लेंगे, आपको सुरक्षित कर देंगे और आपको आने वाली घटनाओं का भी आभास कराएंगे देवगुरु, और उससे भी आपको सुरक्षित करेंगे। हालांकि अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में देवगुरु कमज़ोर स्थिति में हैं, तो डायबिटीज़, किडनी, ब्लड प्रेशर, इन सब से आपको सावधान रहना होगा। अष्टम भाव जो है ज़मीन से नीचे के पदार्थों का भी भाव है, और इस भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। तो ऐसे जातक जो कि लोहा, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, इन सब के व्यवसाय से, व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत लाभ होने वाला है जुलाई के महीने में। पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष का कार्य जो कर रहे हैं, जो इनसे जुड़े हैं, उन्हें भी देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ी लाभ की स्थिति में लाएंगे। कोयला, चमड़ा, बिल्डिंग मटेरियल, प्लास्टिक, रबर, सड़क निर्माण, सीमेंट, स्पेयर पार्ट्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय करने वाले जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है जुलाई 2021 के महीने में। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य विराजमान। सूर्य आपकी कुंडली के द्वादश भाव में 16 जुलाई तक विराजमान हैं। 7 जुलाई को बुध भी द्वादश भाव में आ जाएंगे, तो सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे। बुध आपके द्वादश भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे। सूर्य जो हैं वो 16 जुलाई को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। साथ ही साथ द्वादश भाव पर देवगुरु की शुभ दृष्टि भी पड़ रही है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के द्वादश भाव से आपको लाभ ही होना है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना है। यात्राएं होंगी, आपके लिए लाभ होगा। हाँ, द्वादश भाव में सूर्य के विराजमान होने से एक बात जरूर होती है कि आपको विदेश जाकर के ही आपकी उन्नति होती है। विदेश से तात्पर्य अपनी मातृभूमि को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके दूसरी जगह बसने पर, दूसरी जगह जॉब करने से, दूसरी जगह जाकर के व्यापार व्यवसाय करने से आपकी उन्नति होगी। अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो सूर्य, देवगुरु बृहस्पति और बुध देव ये तीनों ही ग्रह मिलकर के आपकी मदद करेंगे। तो इस तरह से जो है द्वादश भाव में विराजमान सूर्य जो है आपके लिए बहुत ही सहायक होंगे। 16 जुलाई के बाद सूर्य आपकी कुंडली के लग्न भाव में विराजमान होंगे। मंगल 20 जुलाई को द्वितीय भाव में चले जाएंगे। शुक्र 17 जुलाई को द्वितीय भाव में चले जाएंगे। तो 16 जुलाई के बाद सूर्य का पूर्ण प्रभाव आपके लग्न भाव पर होगा, और कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव जो है वो लग्न भाव होता है। सूर्य तेज, ऊर्जा, प्रकाश के कारक हैं, सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य ही जीवन हैं, और आपका लग्न भाव ही आपका जीवन है। तो लग्न भाव में सूर्य के विराजमान होने से आपका जीवन प्रकाशित हो उठेगा। सूर्य आपके जीवन में नया सवेरा, नई रोशनी लेकर आएंगे। सूर्य अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य सरकारी नौकरी, उच्च पद, राजनीति, सरकार के भी कारक हैं। तो इस गोचर काल में सूर्य आपको नई ऊर्जा प्रदान करेंगे, नई शक्ति प्रदान करेंगे। आपकी वाणी में ओज होगा, आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे, जिससे समाज में और आपके कार्यस्थल पर आपका प्रभाव पड़ेगा। अगर आप जॉब में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, आपके उन्नति के प्रबल योग हैं। प्रमोशन हो सकता है, वेतन वृद्धि हो सकता है, कोई अच्छी सीट मिल सकती है, अच्छी जगह आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। व्यापारियों के लिए भी ये मौका बहुत ही बेहतर है, गोल्डन चांस है उनके लिए
वो जितना एफर्ट करेंगे उतना ही उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। आपको इस गोचर काल में कोई उच्च पद मिल सकता है। राजनीति में है तो उसमें भी कोई उच्च पद मिल सकता है, क्योंकि सूर्य आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और लग्न भाव में सूर्य बहुत ही बली होते हैं और आपको बहुत बड़ा गेन कराते हैं। अगर आप अथॉरिटी या गवर्नमेंट के पार्ट हैं तो आपके प्रभुत्व, आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। हालांकि ये पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रभुता में जो वृद्धि होगी वो आपके अहंकार में, ईगो में वृद्धि भी कर सकती है, तो इससे बचना होगा आपको। वाणी में मधुरता रखनी होगी। कार्यस्थल पर सामंजस्य बनाकर चलना होगा। अधीनस्थों से नरमी से काम लेना होगा और ज़रूरत पड़ने पर कड़ाई से भी काम लेना होगा। बॉस से स्वीट रिलेशंस बना करके रखने होंगे। सूर्य के दृष्टि के आपके सोशल रिलेशन को भी विस्तारित करेगी। सूर्य के प्रभाव से आपके रिश्ते गणमान्य व्यक्तियों से, नेताओं से, अधिकारियों से, आईएएस, आईपीएस से, मंत्रियों से बनेंगे। से आप दूसरों की हेल्प तो करेंगे ही करेंगे, अपनी भी काम बनाएंगे। तो आप इसका लाभ उठाएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरों की हेल्प कर सकें, चूँकि सूर्य ने आपको ये मौका दिया है, तो आप दूसरों की हेल्प करें। उससे जब आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भला तो सूर्यदेव स्वयं कर देंगे, आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं है। तो इस तरह से जो है मैंने संपूर्ण विश्लेषण कर दिया है। केवल एक बात रह गई है आपके परिवार भाव के बारे में, और यहाँ पर शनि विराजमान हैं, साथ ही साथ राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि राहु की दृष्टि जो है वो गलतफहमी और भ्रम की स्थितियाँ पैदा करती हैं। तो आपको पारिवारिक जीवन में, लव लाइफ में या पार्टनरशिप में थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। अगर किसी तरह का कोई गलतफहमी या भ्रम है मन में, तो उसे मन में दबा करके मत रखिए, बैठ करके बात करिए, अपनी भावनाओं को बाहर निकालिए और टेबल टॉक से समस्या का समाधान कर लीजिए। अब आइए बात कर लेते हैं उपायों की और सावधानियों की। बात करें सावधानियों की, तो जैसा मैंने अभी बताया था शुरू में कि कुंडली के संतान भाव में केतु विराजमान हैं, तो गर्भवती माताओं को विशेष केयर करनी होगी। साथ ही साथ मंगल जो है वो आपके लग्न भाव में है और नीच की स्थिति में है, तो आपको दुर्घटनाओं से या ऐसे रोगों से जो कि ब्लड से रिलेटेड हैं, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके साथ है तो आपको अपनी केयर करनी होगी। ये तो रही सावधानियों की बात। अब बात करें उपायों की। शुक्र आपके कुंडली के लग्न भाव में विराजमान है और आपके राशि के स्वामी जो हैं वो चंद्रमा हैं, तो आपको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। कन्याओं को उपहार दें, वस्त्र या किताबें या और कोई उपहार। माता लक्ष्मी की पूजा करें, गाय की सेवा करें, शुक्र देव की कृपा आप पर बनी रहेगी। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए माता पिता की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, सूर्य नमस्कार करें और सूर्य को जल अर्पित करें। बुध के लिए आप हरे रंग की चीज़ों का दान करें, किन्नर को दान करें और वाणी का सही उपयोग करें। बुध आपको सफलता के शिखर पर ले जाएंगे। बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव जो हैं वो बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। मात्र आपको इतना करना है कि बजरंगबली की पूजा करें, उपासना करें। ये मंगल के लिए भी और शनिदेव दोनों के लिए बता रहा हूँ। बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके मंदिर में जाकर उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। पक्षियों को मीठा चावल खिलाएं, पक्षियों को दाना खिलाएं। केतु के लिए जैसा मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया है कि एक कुत्ता अगर आप पालें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर सकते हैं तो गली मोहल्ले में कुत्ते हैं तमाम, उनको जो है आप भोजन की व्यवस्था कर दें। और शनिदेव के लिए विशेष उपाय है, आप यथाशक्ति दीन, दुखी, दरिद्र, अपाहिज, अनाथ जो भी हैं समाज के, ऐसे लोगों की जितनी आप मदद कर सकते हैं उतनी मदद करें।
शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। शनिदेव आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भूले से भी ऐसे व्यक्तियों को जो गरीब हैं, दरिद्र हैं, असहाय हैं, लाचार हैं, अनाथ हैं, अपमानित मत कीजिएगा, अन्यथा शनिदेव आपसे नाराज़ होकर के बहुत बड़ा दंड देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आप सभी पर ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी कामना, इसी भावना के साथ नमस्कार।